और भाजपा की बड़ी साजिश है कि नीतीश जी को आगे रख करके चुनाव लड़ो और जैसे भी हो सत्ता कब्जा कर लो महाराष्ट्र की तरफ, उड़ीसा की तरफ, और फिर यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज चल रहा है, यहाँ भी बुलडोजर राज चल रहा है। और इसीलिए आज हम लोग ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि बिहार इस खतरनाक मोड़ पर है, यहाँ सरकार को बिल्कुल बदल देना है। और बदलने का मतलब निर्णायक बहुमत इंडिया गठबंधन की, हल्का फुल्का बहुमत होगा तो जो अमित शाह इस तरीके से लोग राज करते हैं, तोड़ फोड़ करके चलाते हैं, तो हल्का फुल्का बहुमत होगा तो सरकार टिकेगी नहीं। निर्णायक बहुमत चाहिए इंडिया गठबंधन के लिए। और इसीलिए रावलता के साथियों से खास तौर पर हमारी अपील है कि निर्णायक बहुमत की अगर गारंटी करनी है, अगर हम बिहार की बात करें, जब सर्वे हुआ और सर्वे से पता चला कि बिहार में भयानक गरीबी, 6,000 से कम आमदनी पर एक पूरा अपना परिवार, 4 सदस्य है, 5 सदस्य है, लेकिन पूरे महीने की कुल आमदनी 6,000 के उससे कम। तो नीतीश जी ने कहा, उस समय नीतीश जी हमारे साथ थे, इन परिवारों के लिए 2 लाख रुपए की हम आपकी मदद करेंगे। घोषणा हुई लेकिन काम नहीं हुआ, अमल नहीं हुआ उसके ऊपर। इसी पर हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो हर 2 वादा निभाओ। और इस बार इंडिया गठबंधन में हमारी ये बात बिल्कुल हुई है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये जो 2-2 लाख रुपए 4 लाख परिवार को देने की बात थी, उसको हम लोग जमीन पर लागू करेंगे, हर परिवार को। आप समझ सकते हैं कि 6,000 से कम आमदनी पर लोग कैसे जीता है। 6,000 से कम आमदनी है ये तो सच है, लेकिन अगर इतने कम आमदनी पर लोग जिंदा है तब ये आधा सच है। बाकी आधा सच क्या है? बाकी आधा सच है कि लोग जबरदस्त कर्ज में फंसे हुए, किसी तरह कर्ज लेकर के चल रहा है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, महाजन के सूद करोड़ के कर्ज है, और कर्ज का बोझ ऐसा है कि अभी कर्ज के चलते भी बिहार में आत्महत्याएं शुरू हो गई। पूरा का पूरा परिवार, ऐसी खबर भी आ रही है, 4-4 लोगों के पूरे परिवार जहन खा के मर जा रहे हैं कि कर्ज का जो बोझ है, ये जो भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी है, ये आप बर्दाश्त करने लायक नहीं। इसीलिए ये जो देश बिहार के अंदर भयानक गरीबी, कर्ज का बोझ, तो आप लोगों ने भी तय किया इस कर्ज के संकट से लोगों को राहत के लिए एक तो इन कंपनियों के ऊपर नियंत्रण चाहिए। ये जो मनमर्जी लोगों से ब्याज लेते हैं उस पर बिल्कुल रोक लगेगी। और ठीक जैसे झारखंड में मुद्दे, इन मुद्दों को लेकर के वर्षों से हम लोग लड़ रहे हैं, उनमें से कम कुछ मुद्दों पर तय हुआ है कि इंडिया गठबंधन तत्काल हल करेगा। और बाकी जो सवाल है उस पर भी बिल्कुल सकारात्मक रूप के साथ, अभी आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, रसोईया, कोई काम पूरी नहीं। अगर कोई समझौता भी होता है तो मुख्यमंत्री उतर जाते हैं, सरकार उतर जाते हैं, उस पर कोई काम नहीं होता। तो जो बात है कि सबके लिए जीने लायक वेतन हो, जो आप काम कर रहे हैं उस काम का सम्मान हो। तो सभी जी कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग पर रोक लगे, जो हमारे नौजवान ठेके पर काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब हो गया कि बीच में जो कंपनी वाले हैं वो कमीशन दे चले जाए। जो सरकार का खर्च है वो खर्च मजदूरों के लिए नहीं हो रहा, वो बीच में जो कंपनियां हैं उनके मुनाफे के लिए, उनको उनके कमीशन के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा। सीधा खर्च मजदूरों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, उनको स्थायी रोजगार मिले, सुरक्षित रोजगार मिले, जीने लायक वेतन मिले। तो जिन सवालों को लेकर के पूरे 9 जुलाई को पूरे हिंदुस्तान में मजदूरों की हड़ताल होगी, वो भागने हमारे बिहार से भी है। कानून तो खैर केंद्र सरकार ने बनाया है, तो कानून की लड़ाई केंद्र सरकार से होगी, लेकिन बिहार के अंदर जो मिनिमम वेज है वो मिनिमम वेज लागू हो,
हर तबके के लोग, हर पेशे से जुड़े मजदूरों को मिनिमम वेज की गारंटी मिले। ये लड़ाई बिहार के अंदर रहेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, बिल्कुल इस दिशा में मजदूरों के पक्ष में सरकार खड़ी होगी। बात तो हमारे बीच में जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव होगा तो इन्हीं सवालों पर हम वोट करेंगे। लेकिन आपको पता है कि भाजपा वाले तो ऐसा चाहते नहीं, हरगिज नहीं चाहते। अभी झारखंड में चुनाव हुआ नवंबर महीने में, झारखंड के लोग मांग कर रहे थे कि वे हमारा रोजगार आदिवासी के लिए, उनके ग्राम सभा अधिकार, स्थानीयता की, ये सब का राज चल रहा है। तो सीमा की सुरक्षा, अगर कहीं कोई घुसपैठ अगर हो भी रहा है तो जवाब कौन देगा? उस पर हमला करेंगे, उस पर जवाब हम देंगे जनता को कैसे घुसपैठ हो रहा है आपके रहते हुए। तो ये झारखंड के लोगों ने बिल्कुल ये फर्जी मुद्दे थे, सारे फर्जी मुद्दों को ठुकरा दिया और झारखंड में अपने मुद्दों पर चुना। और जब अपने मुद्दों पर लोगों ने वोट किया, चाहे आदिवासी हो, पूरी कोशिश की आदिवासी और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा कर दे, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दे, लेकिन झारखंड ने इंकार किया। और अब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त मिल रही है। तो बिहार में भी हमें यही काम करना है। ये झूठ बोले के चुनाव में आकर के बोलना शुरू कर दिए। पहलगाम को लेकर के बोल रहे हैं, लेकिन इस बार पहलगाम को लेकर के भी लोग वही सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीर में सरकार किसकी है? कश्मीर को तो आपने बना दिया केंद्र शासित इलाका। इसका मतलब जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार के पास तो पुलिस का है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के जिम्मे में आता है। लेकिन कश्मीर में जहां राज्य था उसको आपने जबरदस्ती संविधान का उल्लंघन करते हुए 2 केंद्र शासित इलाका में बांटा। 7-8 अप्रैल को अमित शाह कश्मीर गए थे, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना घटी। 7-8 अप्रैल अमित शाह थे सुरक्षा का जायजा लेने के लिए गए थे, और सुरक्षा का जायजा लेने के लिए जो बैठक हो रही थी, उस बैठक में उमर अब्दुल्ला जो चुने हुए मुख्यमंत्री है, उनकी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो केंद्र शासित इलाका है। कहने की जो लेफ्टिनेंट कमांडर है मनोज सिन्हा, वो देखेंगे, केंद्र सरकार देखेगी। तो केंद्र सरकार जब देखती है, अमित शाह के आकर जब कश्मीर है, तो पहलगाम में अगर कहीं से आतंकवादी आ गए, आराम से आकर के गोलीबार करके चले गए, तो जवाब कौन देगा? जवाब भारतीय जनता पार्टी को ही देना होगा कि पहलगाम के अंदर लोगों को 2000 पर्यटक गए हुए थे, 2000 पर्यटक के लिए कोई एक नहीं था, एक बीएसएफ के कोई जवान नहीं थे, एक कोई सेना के लोग नहीं थे, कोई सुरक्षा नहीं थी उनके लिए। इसका जवाब मोदी जी को देना है, अमित शाह को देना है। इसके लिए अगर वोट मांगने